शॉर्ट में देख लो हाइड्रोलिक वॉशिंग एक और बार ऊपर से, और हम डालेंगे बारीक पाउडर पीस करके, और जैसे ही वाटर का हम तेज फ्लो करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज होगी वो हल्की होने के कारण सेपरेट हो जाएगी। या फिर देखो इस प्रकार से भी होता है कि यहाँ से और डाल रहे हैं हम, यहाँ से पानी डाल रहे हैं, तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी और हमारा सेपरेट हो जाएगा। दो प्रोसेस होती है, लेकिन हमने इसका आपको एक मेन कॉन्सेप्ट बताया था। क्या आप बता सकते हो किसके कारण, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, बेसिक प्रिंसिपल अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, बेसिक प्रिंसिपल क्या हो सकता है इसका? तो कोई बताएगा? वेट डिफरेंस। ग्रेविटी डिफरेंस। वेट ग्रेविटी डिफरेंस। डिफरेंस। वेट डिफरेंस। हम्म ठीक है, आप एकदम करेक्ट बता रहे हो, ग्रेविटी डिफरेंस होगा ना। ग्रेविटी में डिफरेंस होगा तो ही कौन सी प्रोसीजर होगी, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, अब हम सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। कुछ नहीं, मैग्नेटिक, मैग्नेट क्या होता है पहली तो बात है, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट किसको बोलोगे आप? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मेटल मैग्नेटिक को प्रॉपर्टी मतलब मेटल को अट्रैक्ट करे। कौन करेगा? कौन सी मेटल को अट्रैक्ट, किसके लिए यूज करेंगे? नाम से ही समझ में आ रहा है हमको मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या कर सकते, दो रोलर रहते हैं, दो पहिए लेते हैं हम, जिसपे क्या होता है, एक हम मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेते हैं नॉन मैग्नेटिक व्हील लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, जो ओर का पाउडर फॉर्म लिया था उसको यहाँ से जैसे ही डालेंगे तो ये पट्टा घूमेगा। जैसे घूमेगा तो जो जिस ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो इसके साथ चिपक करके एक अलग बीकर में गिर जाएंगे, और जो इम्प्यूरिटीज रहेगी, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। बस यही इसकी प्रोसेस है और कुछ नहीं है। दिस इज यूज्ड फॉर ऑल हैविंग डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर। ग्रेविटी सेपरेशन में हमने क्या देखा था, ग्रेविटी में डिफरेंस है, इसमें क्या है, डिफरेंस इज मैग्नेटिक कैरेक्टर, यूज्ड फॉर SnO2 टीन स्टोन के लिए। आपको तो बस सिंपल सी प्रोसीजर याद रखना है, इतने पे तो जाना ही नहीं है हमको, कितना डीप है, कोई डीप नहीं है। चल रहा है कि नहीं? in them possess oily nature, मुझे आप इसे देखो। magnetic separation. This is based on differences in magnetic properties of the ore components. If the ore particles are magnetic and the non-magnetic material is gangue, this बता दिया method is आपको। used. The finely powdered ore is dropped on a belt moving on two strong electromagnetic rollers. खुद से सोच सकते हैं The जिसमें मैग्नेट की magnetic प्रॉपर्टी रहेगी वो अलग and सेपरेट हो जाएंगे। non-magnetic substances form two separate heaps. The magnetic material forms a heap nearer to the magnetic roller. Froth flotation method. सबसे पहले जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसका मैं ऑब्जेक्टिव सभी को बताना चाहता हूँ। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस प्रकार की और को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, तो सल्फाइड। इसका आंसर है सल्फाइड और। सल्फाइड। सल्फाइड और बार बार है ना। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग तैरने वाला तरीका, हिंदी में बोले तो देखो क्या करना है, एक कंटेनर देना है आपको, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, वाटर प्लस ऑयल डाल देना है। यहाँ पर वाटर प्लस ऑयल हम मिक्स कर देंगे, और जो भी और सल्फाइड और लेना है, सिंपल सी बात है, द प्रोसेस इज और सल्फाइड और। इसमें क्या करेंगे हम, पाउडर फॉर्म में सल्फाइड और डालेंगे,
और यहाँ से क्या करेंगे, एयर पास करेंगे। तो जैसे जैसे एयर पास होगी तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से बबल्स का फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा, यहाँ पर जो ओर है ये और पाउडर फॉर्म में, तो ये बुलबुलों के साथ सल्फर के पार्टिकल चिपक करके कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और इनको क्या कर लेंगे हम बाद में, क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि जो भी सल्फाइड के ओर रहेंगे वो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो सल्फाइड है, क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि जो सल्फाइड ओर है, सोचो एयर गई थी, एयर के साथ चिपका होगा, या मैं आपको पहले एक डायग्राम बता देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो आगे का डायग्राम। Ores concentrated by froth flotation process कॉपर पायराइट और are एंड copper आयरन पायराइट। pyrites and iron pyrites. The ore contains very small mineral particles which are not easy to separate from gangue. Then froth flotation method is used. Mostly this is used to concentrate sulfide minerals. In this process, the ore is finely powdered. It is suspended in water taken in a tank. To the content, a suitable oil like pine oil or olive oil is added. A frothing agent like sodium ethyl xanthate is mixed. Then froth is formed and carries the ore particles with it. The gangue settles down at the bottom of the tank. The froth, if allowed to settle, leaves behind the concentrated ore. The bubbles of the froth formed are stabilized by adding collectors. The hydrocarbon chains in them possess oily nature and so prevent the ore particles from going into the aqueous layer. The gangue is wetted by water and so remains in the aqueous layer. For the ore particle in the suspension to float, the conditioners like limes, sodium carbonate are added. The ore contains very small. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं क्या करना है, जो पानी के साथ ऑयल मिक्स करना है वो कौन सा ऑयल मिक्स करना है, पाइन ऑयल। क्यों मिक्स कर रहे हैं, Olive oil. क्यों मिक्स कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल या पाइन ऑयल मिक्स करना है, क्यों कर रहे हैं, वो वाला ऑयल क्यों मिक्स कर रहे हैं, दूसरा ऑयल भी तो मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है ना। हाँ, तेल और तेल डेंसिटी कम नहीं होगी, डेंसिटी तो नीचे बैठ जाएगा ना ऑयल, तो हम तो बबल्स के फॉर्म में ऊपर ले जाना हमको। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सल्फाइड है की इम्प्यूरिटीज जो बबल्स के साथ चिपक करके ऊपर जा रही है, तो क्या सल्फाइड वाटर में मिक्स नहीं होता है क्या, सल्फाइड वाटर में मिक्स क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ये है आपके लिए, कौन बताएगा, सोचो लगा। ये देखो डायग्राम, ये किया होगा आपने बचपन में, अगर आपका बचपन होता है। ये बबल्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखो, तो आप जैसे कि बोल रहे हैं, तो बबल तो हम यहाँ से एयर पास करेंगे तो बबल्स तो बन रहे हैं, है ना। बबल के साथ चिपक करके जो सल्फाइड यहाँ रहे वो ऊपर जाते जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सल्फाइड पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, समझो क्वेश्चन को, क्या मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन। Gangue particles get washed away, leaving the ये तो heavier कल हमने देख लिया था particles हाइड्रोलिक behind क्वेश्चन, within the grooves. इसके आगे जो हम 3 प्रोसेस पढ़ी वो भी इसको ध्यान से देख लो आप। In magnetic ये separation, मैग्नेटिक सेपरेशन था, powdered देखो ore is passed over a conveyor belt running over 2 rollers, one out of which is magnetic. The magnetic particles get attracted to the magnetic roller and travel a distance with the conveyor belt little longer than the non-magnetic particles. Therefore, the non-magnetic particles drop down first, forming a heap, whereas the magnetic particles drop down a little later, forming a separate heap.
Next method used for concentration of ore is the froth flotation method, which is based on the difference in the wetting properties of the ore and the gangue particles. The froth flotation method is used exclusively for sulfide ores, where the ore particles are wetted by oil, while the gangue particles are wetted by the water. In the froth flotation method, the powdered ore is mixed with water and small amount of fine oil. The resulting mixture is then agitated by blowing compressed air through it. The oil in the mixture forms froth with the air. The froth rises up to the surface containing the ore particles. The gangue particles, on the other hand, settle down in water. Froth is then collected in another container where it is washed and dried to obtain the concentrated ore. In the leaching method, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो तो नीचे चला जाएगा ना, पानी गीला ही नहीं होगा, गीला नहीं होगा, मतलब डेंसिटी अगर जिसकी ज्यादा है तो गीला नहीं होगा। चलो मान लो आप बोल रहे हो मैं डेंसिटी, मैं लोहे को पानी में डाल दिया, मैंने डेंसिटी वो ज्यादा थी, गीला हो गया वो। डेंसिटी से कनेक्शन, वेटिंग प्रॉपर्टी का कनेक्शन डेंसिटी से कैसे है? जो बच्चे मेरे को वीडियो में देख रहे हैं तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा है कि पोटेशियम पानी में गीला हो जाता है, ये सल्फाइड जो पानी के साथ गीला क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जवाब आप खुद से ढूंढना। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है एक प्रॉपर्टी। हाइड्रेशन याद करो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है सभी बच्चों ने, जो भी मुझको वीडियो में। तो जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं उनको भी मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ ढूंढोगे? तो जिसका हाइड्रेशन पावर जितना ज्यादा रहेगा वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। पोटेशियम का साइज छोटा है, वाटर के मोलिक्यूल अटैक करेंगे 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 आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, सल्फाइड का साइज बड़ा है, वाटर मोलिक्यूल अटैक नहीं कर पाएंगे तो पानी में मिक्स नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक है। लेता हूँ, देखो फोर्थ प्रोडक्शन यूज हमने बताया था, यूज्ड फॉर सल्फाइड और कॉपर, जिंक, आयरन और लेड, है ना। कॉपर ग्लास का फार्मूला याद रखना आपको, CuTS होता है। जिंक ब्लेंड का फार्मूला चिटनेस होता है। आयरन पायराइड का फार्मूला होता है गेलेना, PbS होता है। अब देखो सल्फाइड और इज वेटेड बाय ऑयल एंड मूव अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। मैंने आपको बताया, देखो व्हाई डज सल्फाइड पार्टिकल आर वेटेड बाय ऑयल नॉट बाय वाटर? क्या रीजन होगा कि वो ऑयल से तो गीले हो रहे हैं, ऑयल के साथ तो जुड़ रहे हैं, लेकिन पानी के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? ये रीजन दिया हमने, एस हैज लार्ज साइज, 10 पुअर हाइड्रेशन। ठीक है, पुअर हाइड्रेशन के कारण वो पानी में मिक्स नहीं हो रहे हैं। थर्ड इसका प्रॉपर्टी है, गैंग पार्टिकल आर वेटेड बाय वाटर एंड सेटल डाउन इन बॉटम, वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, सल्फाइड ओर लिया है ना, पाइन ओल डाल दिया है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि जो गैंग रहेगा वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ से जब हम एयर पास करेंगे तो सल्फाइड की इम्प्योरिटीज होगी और सल्फाइड का और होगा, वो चिपक चिपक करके यहाँ पर एक कलेक्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कर सेपरेट कर लेंगे। यही क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। सिंपल, ये सब वही लिखा हुआ है। जो भी बच्चे वीडियो में देखेंगे बाद में इसको पॉज करके आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो इसमें फ्रोथर जो पाइनोल डाला है उसको क्या बोलते हैं, पूछ सकते हैं फ्रोथर क्या है, पाइनोल ही क्यों यूज किया है या यूटेक ऑयल क्यों यूज किया है? ऑयल शुड बी लेस डेंस देन H2, ये मैंने आपको बताया, डेंसिटी कम होगी इसलिए यूज किया है। फिर अगर आपने डायग्राम देखा हो तो उसमें आया था कलेक्टर वर्ड, कलेक्टर वर्ड, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम जेंटेट। इसका काम रहता है टू इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। और एक और हमने यूज किया था फ्रोथ स्टेबलाइजर, झाग बन रहा है वो तो कुछ समय बाद गायब मिट जाएगा, तो उसके लिए हम झाग को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर डालते हैं, एनिलीन डालते हैं या फिर क्रिसोल डालते हैं। इतना ही ध्यान रखना आपको, कभी आ जाए बाय द वे ऑब्जेक्टिव। एक डिस्प्रेंट होता है, यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंट, कब डालते हैं डिस्प्रेंट, जब इसमें इस प्रकार की इम्प्योरिटीज होती है ना। ये आपको नहीं आएगा खैर इतना, चलो ठीक है। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन देखा था तो ये भी आपको बता दिया, यूज्ड इफ वन द और इम्प्योरिटी इन मैग्नेटिक, है ना।
प्रॉपर्टी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक पार्टिकल आर अट्रैक्टिव एंड फॉल नियरर द मैग्नेटिक रोलर व्हेन नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल फॉल अवे फ्रॉम द रोलर। या डायग्राम देख लिया तो कुछ आने की जरूरत नहीं है, वीडियो में आपको सब समझ में आ गया है। और लीचिंग अगला बच्चा है, बस लास्ट है लीचिंग। हम पहले तीनों को कंबाइन कर ले, फिजिकल प्रॉपर्टी को एक और बार सम अप कर लेते। अगला है लास्ट मेथड हमारी लीचिंग। लीचिंग कब यूज की जाती है? जब मेटल मोर सोल्यूबल हो, उस केस में हमको लीचिंग का यूज करना है। देखो लीचिंग के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको हम चला देते हैं। Where metal is more soluble than impurities present in ore, तब हम लीचिंग का यूज कराएंगे। इसमें किस प्रकार के मेटल को? एल्यूमिनियम है नंबर 1, सिल्वर और गोल्ड है, जनरली हमको ये देखना है, और जो लो ग्रेड कॉपर है। बस इतना ही मेटल लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम? बस ये इसका बोल सकते हैं, इससे रिएक्शन करवा देंगे, है ना। तो जो हमारी इम्प्यूरिटीज रहेगी, सल्फाइड वगैरह जो भी इम्प्यूरिटीज रहेगी वो सेपरेट हो जाएगी, और हमको एक प्रकार से मेटल का और मिल जाएगा, कम से कम प्योरेस्ट फॉर्म में। इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को ही आपको बोलना है लीचिंग। बस इतना सा है। लीचिंग किसके लिए यूज की जाती है, कौन सी मेटल के लिए, इसका लीचिंग रीजेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। बताएगा कोई? हाँ देखो, इसको क्या बोलते हैं पूछ सकते हैं, मेक ऑफ फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, लीचिंग एजेंट कौन से होते हैं? ये दोनों ही रहेंगे, NCN और KCN। ठीक है, ये किसका पार्ट है? हाइड्रोमेटलर्जी का पार्ट है ना। मेटलर्जी के भी टाइप्स होते हैं, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी। कुछ नहीं है, रिएक्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो, हमको 3 प्रोसेस से गुजरना था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। नंबर 1 हमको क्या करना था? कंसंट्रेशन ऑफ और हम पूरी तरीके से कर चुके हैं, है ना। इसके आगे का हम देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं। लीचिंग, है ना, और विथ इम्प्योरिटी, इसमें क्या डालेंगे? सॉल्वेंट डालेंगे, है ना। और कौन सा और लेना है? वो सोल्यूबल। ठीक है, लीचिंग इज ए केमिकल मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम। देखो ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है, 4 प्रोसेस हमको देखना थी। कंसंट्रेशन ऑफ और में हमने चारों प्रोसेस देख ली है। अब ध्यान से देखो, जो आपको कंसंट्रेशन के बाद और मिला है, जो आपको कंसंट्रेशन के बाद और मिला है, उसको क्या करना है? कन्वर्जन ऑफ और इनटू ऑक्साइड। जो भी और, किसी का भी और, जो भी मेटल का प्यूरिफिकेशन करोगे, उसका जो और मिला है हमको इम्प्यूरिटी सेपरेट करने के बाद, उसको क्या कर लेंगे हम? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए 2 प्रोसेस है और बहुत मोस्ट टाइम पे, कैल्सिनेशन, और नंबर 2 क्या हो जाएगा? रोस्टिंग। माइनर सा डिफरेंस है। देखो कैल्सिनेशन में क्या होता है? हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और मेन पॉइंट ये है अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर, समझ रहे हो? हीट करना है लेकिन एयर प्रेजेंस नहीं है। और कैल्सिनेशन में किस प्रकार के और का, यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, कार्बोनेट, हाइड्रेट और हाइड्रो ऑक्साइड। इस प्रकार के और अगर आपको दिखे तब आपको कैल्सिनेशन लगा देना है, सिंपल सी बात है। अब्सेंस ऑफ एयर, जैसे कि एग्जांपल ले, अभी देखो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है, ठीक है, बॉक्साइड का। बॉक्साइड का दिख गया हमको, हमको पता है वाटर की इंप्रूव से हाइड्रेट भी, हाइड्रेट ऑक्साइड आयन आ गया, इसमें हाइड्रेट ऑक्साइड आ गया है, तो हीट कर दो तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। इसमें भी हाइड्रेट आ गया है, हीट करो पानी निकल जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड आ गया है, इसको भी हीट करो, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कार्बोनेट के फॉर्म में अगर और है तो इसको भी हीट करो तो क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ना, इम्प्यूरिटीज बाहर हो जाएगी गैसेस के फॉर्म में। लेकिन मुद्दा यह है कि कैल्सिनेशन है क्या? कैल्सिनेशन में बोल किसको रहा हूँ? कैल्सिनेशन किसको बोल रहे हैं हम? अब्सेंस ऑफ एयर, हीट तो करना है लेकिन अब्सेंस ऑफ एयर, और क्या होना चाहिए? हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिलो मेल्टिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग पॉइंट मान लो 100 है, तो क्या 102 रखें कि 99 रखें? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या 99। समझते हैं आप?
कम। है ना, उससे नीचे रखेंगे, उससे नीचे रखेंगे ना बिलो द मेल्टिंग पॉइंट में। और जस्ट अगर हम रिवर्स बात करें इसकी, अगर हम रिवर्स देखें इसका, रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग इसमें देखो यूज्ड फॉर सल्फाइड ओवर, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। जब सल्फाइड ओवर की इम्प्यूरिटीज रहेगी तब आपको रोस्टिंग का यूज करना है, उस समय कैल्सिनेशन यूज नहीं करना है। और इसमें क्या करना है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या बोल सकते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट आपको हाई उससे हाई रखना पड़ेगा। जैसे कि पीबीएस, अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में इम्प्यूरिटीज बाहर हो जाएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रोस्टिंग। बस ये रोस्टिंग था। और देखो बातों ही बातों में हमने क्या कर लिया, बातों ही बातों में स्टेप नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ और ग्रेविटी सेपरेशन, डेंसिटी में डिफरेंस हो, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक रेट में डिफरेंस हो, फ्लोटेशन और लीचिंग। फिर उसके बाद हमने कर लिया कन्वर्जन ऑफ और मेटल ऑक्साइड, कैल्सिनेशन, क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर और हीट करना है, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर और इसमें भी हीट करना है। इसमें किस प्रकार के, इसमें हमको सल्फाइड वाले ओर्स रहेंगे उसके लिए यूज करना है। इसमें कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रेट हो सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन हो सकता है। ठीक है, अब एक और टॉपिक बचा है हमारा,